वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ओवैसी जी के ऊपर। आज एक वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि फ़ेस टू फेस जो हैं इस चैनल की एक वीडियो है और ये जो है डिस्कस कर रही हैं अबाउट ओवैसी के बारे में और निकाब हिजाब के इश्यूज़ के ऊपर। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो है इनकी वीडियोस जो होती हैं वो नॉर्मली बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो डेली बेसिस पर जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर ये बनाते हैं वीडियोस। तो यकीनन आपको भी ये वीडियो जो है वो काफ़ी चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मेरा व्लॉग चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्यार दें, रिस्पेक्ट दें एंड थैंक यू सो मच। आप ऑलरेडी जो कि कर भी रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यार लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं रहमानी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। शादाब तो छोटा सा बेबी है, उससे क्या पूछूं? अगर अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी थी तो क्या रहमानी साहब ये मानते हैं कि शाह बानो जो आज से 35 साल पहले सुप्रीम कोर्ट गई अपने हक के लिए, क्या वो शेरनी थी? क्या सायरा बानो जिसने मुसलमान औरतों को तलाक बिद्दत से निजात दिलवाई, क्या वो शेरनी थी? सीधा सवाल रहमानी साहब से पूछिए मेरी नजर करके। जवाब देंगे, वो सुन रहे हैं। जवाब दीजिए तस्लीम रहमानी। देखिए रिजवान साहब आगे पूरी नॉलेज के साथ यहाँ बैठ के आलिम दीन खुद को बताने की कोशिश करते हैं। मैं तो आलिम दीन हूँ नहीं, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन चूंकि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जाहिल आजम साहब ने बोला कि एक दिन जरूर आएगा जब इस देश की प्रधानमंत्री वजीर आजम हिजाब पहने कोई बच्ची होगी। अब वो हिजाब पहने कोई बच्ची होगी या जाहिल आजम रज़ाकर विचारधारा का, सोच का, आइडियोलॉजी का कोई आदमी होगा। पर एक बात इसमें संशोधन है कि वो प्रधानमंत्री नहीं होगी, ना वो प्रधानमंत्री होगा। हाँ, वो देश की तानाशाह या वो देश का तानाशाह जरूर होगा, क्योंकि जिस दिन भी देश ये देखेगा उस दिन ना संविधान होगा ना लोकतंत्र होगा, सिर्फ तानाशाही होगी और संविधान के पन्नों पर चौराहे में चने खाए जाएंगे। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम संविधान, जो मौजूदा संविधान है इस देश में, जो हिंदुओं के बदौलत है, जो इसके बदौलत है कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू है, उसके अगर नजरिए से देखें तो आज भी मुसलमान इस देश का वजीर आजम, इसका प्रधानमंत्री हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुसलमान को रज़ाकरी विचारधारा से बाहर आना पड़ेगा। हालात ऐसे करने पड़ेंगे कि हम और आप या आप और हम एक हो जाएं और हमारी संस्कृति एक हो जाए, हमारी सोच एक हो जाए और भारत के प्रति प्यार और सम्मान और आन बान और शान को लेकर जो हम लोगों के जहन में सोच है वो एक हो जाए, तब हो सकता है। और उसके लिए एक शुरुआत छोटी सी कर सकते हैं जाहिल आजम, वो ये कर सकते हैं जो हर जगह अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए दलितों की, शोषित वर्ग की, पिछड़े वर्ग की, ओबीसी की बात करते हैं। सबसे पहले वो एक बेबी स्टेप लें इस अपनी बोली बात के लिए, और वो बेबी स्टेप ये होगा कि MIM में से मुस्लिमीन शब्द को हटा दें और कोई ऐसा सेकुलर शब्द रखें जिसमें सब सम्मिलित हो सकें, क्योंकि अभी तो जब तक मुस्लिमीन हैं इसका मतलब आपकी विचारधारा ही पूर्णतः अभी सेकुलर नहीं हुई है। तो ये एक छोटी सी बात थी, ये मैंने बता दी। वैसे इस आदमी के मुंह से निकली बात और गधे की लात बराबर होती हैं। उत्तर प्रदेश जब आया था तो बार बार यादवों को धमका के बोल रहा था
कि भाई ऐसा है कि तुम 9% हो, हम 19% हैं, जब तुम मुख्यमंत्री हो सकते हो ओबीसी के तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब अटोरा बटोरा क्लब का इस आदमी ने, जाहिल ने गठबंधन किया तो बड़ी शान से बैठ के बोल रहा था, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि एक हमारा मुख्यमंत्री दलित होगा, एक हमारा ओबीसी होगा, 3 डिप्टी होंगे जिसमें से एक मुसलमान होगा। तो ये आदमी के दिमाग और जुबान में शायद कनेक्शन नहीं है, ये क्या बोलता है इसको खुद पता नहीं चलता। अब आगे चलते हैं। एक डिबेट हुआ, मैंने ये मुद्दा अपने पहले एक वीडियो में भी उठाया था। मैंने एक पढ़े लिखे मुसलमान से, डॉक्टर रहमानी से बस इतना पूछा कि जिसने अल्लाह अकबर बोला, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहादुर बच्ची है, मैंने उसके लिए मैं क्यों कुछ गलत बोलूं भाई, हैं? मैं क्यों बोलूं वो एजेंडा है या उसके पिताजी जो न्यूज़ में चल रहा है पीएफआई के मेंबर हैं, मेरा इन बातों से मतलब नहीं होता। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि अगर वो शेरनी हैं तो क्या शाहबानो और सायरा बानो, जिन्होंने मुसलमान तलाकशुदा औरतों को शाहबानो ने खर्चा पानी दिलवाया जो पहले नहीं मिलता था, या सायरा बानो जिसने मुसलमान औरतों को, बेटियों को, बहनों को तलाक बिद्दत से निजात दिलवाई, क्या वो शेरनियां थीं? तो ये एक मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था। देखिए इसका जवाब कहाँ तक पहुँच गया, क्या क्या मुझे सुनना पड़ा, कितनी बार पूछना पड़ा, लेकिन ये इतने बदजात हैं, इतने कमीन हैं, इतने बेशर्म हैं कि जवाब नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिल गया। देखिए और मौज लीजिए। 1400 साल पहले जब बैटल ऑफ सिफिल में हजरत अली जीत रहे थे तो मुसलमान मुनाफिकों ने अपनी ढाल पर कुरान शरीफ की आयतें बांध ली थी कि उनके सीने पर कोई तलवार ना मारे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं। 1400 साल बाद मुसलमान वही काम करता है। जब मुसलमान की कुरीतियों पर, उसके ऐबों पर, उसकी गलत बात पर सवाल उठाओ तो तुरंत कुरान को, इस्लाम को, हजूर को ढाल बना लेता है कि तुम इस्लाम पर हमला कर रहे हो। अमीर जी, इनकी इन बातों पे ना आइएगा, ये आपको गुमराह करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं रहमानी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। शादात तो छोटा सा बेबी है, उससे क्या पूछूं? अगर अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी थी तो क्या रहमानी साहब ये मानते हैं कि शाहबानो जो आज से 35 साल पहले सुप्रीम कोर्ट गई अपने हक के लिए, क्या वो शेरनी थी? क्या सायरा बानो जिसने मुसलमान औरतों को तलाक बिद्दत से निजात दिलवाई, क्या वो शेरनी थी? सीधा सवाल रहमानी साहब से पूछिए मेरी नजर करके। जवाब देंगे, वो सुन रहे हैं, जवाब दीजिए तस्लीम रहमानी। देखिए रिजवान साहब आधी अधूरी नॉलेज के साथ यहाँ बैठ के आलिम दीन खुद को बताने की कोशिश करते हैं। मैं तो आलिम दीन हूँ नहीं, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन चूंकि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, इसलिए इस्लाम के बेसिक टेनेंट्स जानता हूँ। जिस वाक़े का ये जिक्र कर रहे हैं वो तारीख़ इस्लाम का एक वाक़या है, और वो वहाँ पर नेज़ों पे कुरान उठाया गया था इसलिए कि जंग रोकना चाहते थे, इसलिए नेज़ों पे ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं और अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट कर देते हैं। इस्लाम खतरे में कभी नहीं था, आज भी नहीं। गौरव भाटिया क्या इस्लाम खतरे में लाएंगे? नरेंद्र मोदी जी क्या इस्लाम खतरे में? मोहन भागवत क्या इस्लाम? ये इनके बस की बात नहीं है। तातारी इस्लाम को खतरे में नहीं ला सके। ये रिजवान और ये भागवत ये क्या लाएंगे? इनके बस की बात नहीं है। सायरा बानो या शाहबानो शेरनी है या नहीं है? और सच कभी मरता नहीं है, सच कभी कोई नहीं मार पाता है। सायरा बानो और शाहबानो शेरनी है या नहीं है? मेरे सवालात गौरव भाटिया से थे कि वो जिस निर्वस्त्र कम्युनिटी की बात कर रहे थे, क्या वो कम्युनिटी शेरनी है या नहीं है? या वो अरे जवाब दीजिए ना तस्लीम रहमानी। मानते नहीं मानते? जरा बताए उस कम्युनिटी का नाम। अरे कमाल है, मतलब इवेट कर रहे हैं क्वेश्चन कंप्लीटली। एजुकेशन आप रहमानी साहब शेरनी है या नहीं है? इधर उधर मत दौड़िए। नहीं, सायरा बानो शेरनी है या नहीं है? रखते हैं कि मैं किसी पागल खाने में बैठा हूं। नहीं, पर सायरा बानो
अच्छा ये बताइए ना कि कोई मर्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल कोई मर्यादा decorum होनी होना चाहिए। सायरा बानो डिबेट शेरनी थी कि नहीं थी? चाहिए पब्लिक लाइफ में, पब्लिक स्पीकिंग का एक डिकोरम है। अगर वो नहीं है तो सायरा आजकल बानो कोर्सेज शाह खुले बानो में जाके शेरनी है या नहीं एक है? कोर्स कर लें पब्लिक लाइफ का। अरे मैं बिल्कुल पब्लिक लाइफ का सारा डेकोरम सायरा मान रहा हूं, बानो शाह लेकिन बानो पब्लिक लाइफ में ये भी शेरनी तो है कहा या जाता है नहीं कि सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड रिजवान साहब, रिजवान साहब थोड़ा इंतजार करिए। क्या सायरा बानो शायरा बानो शेरनी थी कि नहीं थी? अल्लाह अकबर कहने वाली शेरनी थी तो वो थी कि नहीं थी जिसने ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई, जो कोर्ट में खड़ी हो गई? वो शेरनी थी कि नहीं थी? देखिए मुझे डेविएट करने की कोशिश मत कीजिए और मेरे मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश यास्मिन जिस तरीके से यास्मिन फारूकी, मैं एक बात कह रहा हूं आज आपसे यहीं यास्मिन फारूकी का रुख करते हैं के अंदर उसका इम्पैक्ट आप देख लेंगे। कोर्ट का यास्मिन फैसला की आवाज अगर मिल रही है हिजाब के आपको? खिलाफ आया तो कोर्ट का फैसला अगर हिजाब के खिलाफ आया तो शाहबानो इस मुल्क में दोहराया जाएगा, बस ये जान लीजिए। नहीं पर ये मुझे सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं ना। आप तो घबरा रहे। अल्लाह अकबर कहने वाली शेरनी है, जिसने जो कोर्ट में खड़ी हुई तलाक़े बिद्दत को खत्म करने के लिए वो शेरनी नहीं थी। जो कोर्ट में खड़ी हुई अपने पति के खिलाफ वो शेरनी नहीं थी, जिसका फैसला पार्लियामेंट ने पलट दिया, वो शेरनी नहीं थी। क्योंकि ये मानसिकता को एक किसके फारसी करता है? की बड़ी मशहूर कहावत है, नहीं जवाब जाहिला देखिए अब कौन जाहिल है, कौन जाहिल है, कौन जाहिल नहीं है, ये तो पब्लिक देख रही है। कौन जाहिल है, कौन जाहिल नहीं है, पब्लिक देख रही है, कि मुझे देश देख रहा है। पढ़े लिखे लोग होते होंगे आप, नहीं पढ़े लिखे, लेकिन आप अच्छा आप इसमें अनपढ़ वाली क्या बात है? तो मैं इसमें अनपढ़ वाली क्या बात है? अनपढ़ वाली बात कौन कर रहा है? मैं एक जाहिल आदमी का क्या जवाब दूं? और नहीं, मैंने ये कहा कि कोर्ट का फैसला हिजाब के खिलाफ आया। यूनिफॉर्म हिजाब अलग है, मैं बार बार कह रहा हूं। यूनिफॉर्म यास्मिन फारूकी ऑल ऑडियोज डाउन, यास्मिन फारूकी ऑन स्क्रीन एंड सुबुई खान एंड गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। तो देखा जो कौम औरतों की इज्जत, औरतों के हक और हकूक की हिजाब को लेके बात कर रही है, उस कौम में कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जो खड़े होके कहे कि शाह बानो और सायरा बानो भी शेरनियां थीं, जिन्होंने इस कौम ही की औरतों का भला किया, हिंदू औरत का नहीं किया। हिंदू औरत को एलुमनी नहीं दिलवाई, यानी डिवोर्स के बाद या तलाक के बाद खर्चा पानी, और हिंदू औरत को तलाक के बिद्दत से नहीं बचाया। इन दोनों औरतों ने जो भी किया वो सिर्फ मुसलमान बहनों और बच्चियों के लिए किया। लेकिन हम में से कोई ऐसा मर्द नहीं है या कैसा कोई ईमान वाला नहीं है जो खड़े होकर आज भी ये कह दे कि उन्होंने सही किया। इस हद तक हम गिर गए हैं और इस हद तक हम बेशरम हैं। और जो इंसान हमेशा भड़काने के लिए औरतों के हक और हकूक की जाहिल आज़म बात करता है, कभी इसके मुंह से हैदराबाद की चार मीनारा की गलियों से जो 30 साल मुसलमान नाबालिग लड़कियां 14 साल से लेकर 17 साल तक अरबी शेखों को लिटरली बेची गई, मुता करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, कभी उनके हक और हकूक और इंसाफ की बात करते हुए ये आदमी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले इसके वालिद के वालिद कभी आपको मिला है? नहीं मिला है। और वो लड़कियां वहीं मुसलमान बेची गईं जहां से इसने हैदराबाद में, पुराने हैदराबाद से अपनी राजनीति शुरू करी। पता है क्यों? उन लड़कियों के हक और हकूक के बारे में ये नहीं बोलता, क्योंकि इसका वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो कौम आज की तारीख में एक कपड़े को लेकर, हिजाब को लेकर, औरत के, मुसलमान औरत के हक और हकूक की बात कर रही है, हमारी कौम इतनी जलील हो गई है कि हम हैदराबाद में बिकती हुई लड़कियों की बात नहीं कर सकते। हम शाह बानो को शेरनी नहीं बोल सकते, हम सायरा बानो को शेरनी नहीं बोल सकते। तो आप सोचिए, और आप मुझसे, ये लोग उम्मीद करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं इस्लाम को टारगेट करता हूं, जबकि इस्लाम को मानने वाली बच्चियों के सबसे बड़े दुश्मन तुम खुद हो। अब बात करते हैं हिजाब विवाद की, क्योंकि कल इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट की 3 जज बेंच फिर से सुनवाई करेगी। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट लिखे, बहुत से लोगों ने एक बेसिक कमेंट ये लिखा कि इस तरह आप यकायक कैसे एक चीज को खत्म कर सकते हैं। जाहिलों को समझ में तो आता नहीं है, पर फिर से एक कोशिश करता हूं जाहिलों को समझाने की। हमारे सेंट फ्रांसिस में जो ड्रेस थी वो था लेसेस के साथ लेदर शूज। धीरे धीरे लोग पंप्स पहनने लगे,
धीरे धीरे लकॉस्ट के जो एक ब्लैक शूज आने शुरू हुए थे जिसमें येलो से लकॉस्ट लिखा हुआ था, जो रनिंग शूज थे, धीरे धीरे स्टूडेंट्स वो पहनने लगे। ये सिलसिला चलता रहा, किसी ने किसी को नहीं टोका। जैसे ही हमारे एक फादर चेंज हुए, उन्होंने इस बात पर लाठी बजा दी और सबके लकॉस और पंप्स, इवन पंप्स लेदर के उतरवा दिए और कहा कि सब लेसेस वाले प्रॉपर शूज जो स्टूडेंट्स पहनते हैं वो पहन के आएंगे। क्या इन लड़कियों ने सेशन स्टार्ट होने से पहले हिजाब पहनने की परमिशन रिटन में, उडुपी में अपनी अथॉरिटी से मांगी थी? और क्या इनको रिटन परमिशन मिली थी या मौखिक मिली थी? रिटन परमिशन यह होती है कि आप एक चीज की परमिशन देते हैं, एक चीज की रिक्वेस्ट करते हैं कि ड्रेस के साथ इस रंग का हमको हिजाब पहनने दिया जाए, और वो आपके हाथ में परमिशन आ जाती है। उस परमिशन अगर आज लड़कियों के पास है तो यस, एक सेशन शुरू होने से दूसरे सेशन के बीच में आप इस ड्रेस को चेंज नहीं कर सकते और लड़कियों को क्लास में आने से नहीं रोक सकते। लेकिन किंतु परंतु अगर आपकी परमिशन मौखिक है, मौखिक परमिशन क्या होती है? जैसे मैंने सेंट फ्रांसिस का जूता का एग्जाम्पल बताया, 2 लड़कियां हिजाब पहन के आनी शुरू हुई, किसी ने उनको टोका नहीं, फिर वो 6 हो गई, किसी ने नहीं टोका, फिर वो 10 हो गई, किसी ने नहीं टोका। यह सिलसिला आप चाहें 1 साल, 2 साल, 3 साल चला लें, चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किंतु परंतु अगर कोई प्रिंसिपल चेंज हुआ या मैनेजमेंट के दिमाग में कुछ चीज आई और मैनेजमेंट ने कहा नो, तो मैनेजमेंट को सेशन एंड होने का वेट नहीं करना है। वो किसी दिन भी विद ए नोटिस ऑफ 1 डे स्टूडेंट से कह सकते हैं कि अब आप हिजाब नहीं पहनेंगे। सो द ओनली आर्गुमेंट इज कि क्या इन लड़कियों के पास हिजाब पहनने की सेशन के स्टार्ट होने में रिटन परमिशन थी या मौखिक थी? अगर परमिशन मौखिक थी तो उस परमिशन को विड्रॉ भी मौखिक किया जा सकता है। अगर परमिशन रिटन थी तो उसको मौखिक विड्रॉ नहीं किया जा सकता है जब तक सेशन ना एंड हो। आप सेशन एंड होने से 3 महीना पहले लड़कियों को बताइए कि 3 महीने के बाद आप हिजाब नहीं पहन सकती हैं। लड़कियों को आप ये ऑप्शन दीजिए कि वो अपना एडमिशन वहां ले लें जहां पर हिजाब की परमिशन है। अब बात आती है सिंगल जज बेंच ऑनरेबल हाई कोर्ट की। उसने इनको कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मैटर लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। 3 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई। 3 जज बेंच ने भी कोई भी इंटरिम रिलीफ इन लड़कियों को नहीं दिया, बल्कि अपना इंटरिम रिलीफ ना देते हुए जो रीजनिंग करी वो काफ़ी सख्त की, और वो ये बता रही है कम से कम वो रीजनिंग कि कोर्ट का नज़रिया लड़कियों के लिए लीनियंट या उनके फेवर में नहीं है, और साफ हिदायत दी गई कि आप क्लास जाइए, क्लास स्टार्ट करिए, जब तक कि कोई फैसला नहीं आता, लेकिन आप हिजाब नहीं पहन सकती। साथियों, आप लोग को भी इतना बता दूं कि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करेगा वो हिजाब स्पेसिफिक नहीं होगा, वो जर्नल होगा सिंबल ऑफ रिलीजन को लेके कि क्या आप ऐसे सिंबल ऑफ रिलीजन कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते ऑन द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी या ड्रेस। तो ये हिजाब स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आएगा, ना ये ऑर्डर आएगा आप हिजाब पहन सकते हैं, ना ये ऑर्डर आएगा कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं। ऑर्डर आएगा कि आप रिलीजियस सिंबल कैरी कर सकते हैं या धार्मिक सिंबल आप कैरी नहीं कर सकते हैं, और जो ये सब स्टूडेंट्स पर, सब धर्मों पर, सब मान्यताओं पर लागू होगा। इंटरिम रिलीफ क्यों नहीं मिला? इंटरिम रिलीफ इस मारे नहीं मिला, जिसके लिए मैं बधाई देता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि उसने बहुत आगे की सोची। इंटरिम रिलीफ मिलता, सेलिब्रेशन होता तो जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहन के जा रही थी वो भी जिद में पहन के जाती। उडुपी स्कूल में 90 में से लगभग 80-82 लड़की हिजाब के बिना जा रही थी, पर अब वो भी पहन के जाती। इतना कोर्ट देख चुका था कि दूसरी तरफ से एक रेला आता, सुनामी आती, किसकी? भगवा शॉल की और भगवा स्कार्फ की। क्या ऐसी क्लास चल पाती कि 4 लड़कियां हिजाब में बैठी हैं, 40 लड़कियां भगवा शॉल पहने बैठी हैं? ना हो पाता। पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरे स्कूल का माहौल विशिएट हो जाता, और यह तक हो सकता था कि पहली बार हिंदुस्तान देखता कि एक प्री यूनिवर्सिटी ना समझिए बहुत सीनियर क्लास है, वहां पर प्री यूनिवर्सिटी 11th और 12th को कहा जाता है। प्री यूनिवर्सिटी में के कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स के बीच में
स्टूडेंट्स के बीच में हिंदू मुस्लिम लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होती है। आसान भाषा में बोलूं तो कैंपस के अंदर तक हिंदू मुस्लिम रॉयट हो सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? सुप्रीम कोर्ट दो काम करेगा, या ये कहेगा कि रिलीजियस सिंबल पहन सकते हैं, हिजाब की बात नहीं करेगा, पहन सकते हैं, बिल्कुल ओवरराइडिंग जजमेंट देगा जो सब पे लागू होगा। तो क्या हमारा देश और कर्नाटका इसके लिए तैयार है कि 10 लड़कियां क्लास में हिजाब पहने बैठी हों और 40 लड़कियां भगवा शाल डाले बैठी हों? या कोई आदमी ये आके कहे कि ये मेरी परंपरा है, ये मेरी मानता है, हम सर पर पहनते हैं? कोई भी कुछ क्रिएट कर सकता है। कोई ये कहेगा मेरी ये मानता है, हम अपने सर पर पत्ते बांध के आना चाहते हैं, व्हाटसोएवर। या हमारी ये मानता है, हमारी मानता में ये टोपी पहनी जाती है, हमारी ट्राइब में, हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब में, हमारे किसी भी वर्ग में ये टोपी, इस तरह की टोपी पहनी जाती है, वो टोपी पहन के आएगा। फिर किसी को मना नहीं करा जा सकता। याद रखिए, ये पिटीशन हिजाब स्पेसिफिक नहीं है, ये रिलीजियस सिंबल स्पेसिफिक पे इसका ऑर्डर आएगा। तो क्या ऐसे चल सकता है? इट विल ओपन ए पेंडोरा बॉक्स, और जिसको आप कंट्रोल कर नहीं सकते, और सीधे सीधे स्कूल बटा नजर आएगा, छात्र बटे नजर आएंगे। अगर हाई कोर्ट यह ऑर्डर करता है कि आप रिलीजियस सिंबल नहीं पहन सकते, जो केरला हाई कोर्ट ने 2018 में जो किया था, अगर यह ऑर्डर आता है कल कि आप इसको नहीं पहन सकते, तो जैसा मैंने बोला था, पिछले 10 दिन में जिन्होंने जबरदस्ती भगवा धारण किया है वो तो खुशी खुशी उतार देंगे। वो तो कहेंगे हम ये भाई तुम्हारे जिद में, तुम्हारी जिद थी तो हमारी भी जिद थी, तुम अगर कुछ करोगे तो हमें भी रिटेलिएट करना आता है, वो तो आराम से उतार देंगे। पर जिन मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब डाला है या जो डाल नहीं थी, वो किस शर्मिंदगी के दौर से गुजरेंगी, किस जिल्लत के तौर पे गुजरेंगी, क्योंकि ये अपने बीच में मजहब को लाकर उन्होंने इसको एक स्टेटस फाइट या एक ईगो की फाइट बना दिया है, या यूं कहें आसान भाषा में पूरा जिहाद बना दिया है। तो उन पर क्या बीतेगी और उनको क्या शर्मिंदगी होगी, यह देखने वाली बात होगी। वो किस मजाक का, किस आलोचना का वो निशाना बनेंगी, किसकी वो शिकार बनेंगी। सो एंटायर स्टोरी इज कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट इनको परमिशन देता है कि रिलीजियस सिंबल कैरी हो सकते हैं, तब भी हिंदुस्तान हारेगा, और अगर वो ये ऑर्डर देता है कि रिलीजियस सिंबल कैरी नहीं हो सकते हैं, तब भी हिंदुस्तान हारेगा। ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं उसमें से नहीं हूं कि कल वो परमिशन ना दे, फिर मैं कहूं कि देखो मैंने बोला था वगैरह वगैरह। एंड आई विल नेवर लाफ ऑन दोज मुस्लिम गर्ल्स, क्योंकि वो डेफिनेटली वो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और बच्चियां हैं। बट हाँ, तुम लोगों ने जो उन लोगों को भड़काया है, जाहिल आजम जैसे जलील कमीन लोगों ने जो उनको भड़काया है, पढ़े लिखे मुसलमान ने जैसे शबाना आजमी, राना अयूब वगैरह वगैरह, और तुम पढ़े लिखे मुसलमान उन्होंने भड़काया है, तुम पर हंसना भी बनता है और तुम्हें जलील करना भी बनता है और तुम्हारा मजाक उड़ाना भी बनता है। लेकिन याद रखना, उन्हें परमिशन मिल जाए सो गुड, उन्हें परमिशन ना मिले कोई बात नहीं, मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन दोनों सूरतों में एजुकेशन हारेगी, कॉलेज का माहौल हारेगा, कॉलेज के अंदर का भाईचारा हारेगा, और ओवरऑल इन टोटल हिंदुस्तान हारेगा। अब कुछ लोगों को हिंदुस्तान की हार में मज़ा आता है, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक तरफ हिंदुस्तान की हार में मज़ा आता है, दूसरी तरफ कमीन ये बोलते हैं कि एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। इस देश को अपना मानो, भारत को अपना मानो, एक दिन क्या, बहुत दूर क्या, बहुत जल्दी इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। पर तुम अपने डीएनए और अपनी फितरत को नहीं बदल पाओगे। जितना भी ड्रामा कर लो, जितना भी नाटक कर लो, तुम्हारी रज़ाकरी सोच तुम्हारे डीएनए को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है वो डीएनए से भी मजबूत होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जो कि रिजवान सर जो हैं इसमें डिस्कस कर रहे हैं अबाउट जो है वो हिजाब की कंट्रोवर्सी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने लाइव कॉल पे भी इंटरव्यू भी हुई है उनके, तो उसमें उन्होंने बातें की हैं, तो जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि जो सायरा बानो थी, शाह बानो थी,
इन्होंने जो 3 तलाक की बात की थी, तो उसके ऊपर लोग जो हैं वो उसको क्या तस्लीम करते हैं, क्योंकि इसको तो एज अ शेरनी, अल्लाह अकबर बोलने पर एज अ शेरनी बोला जा रहा है, तो क्या वो शेरनी थी कि नहीं थी। तो ये बेसिकली उनका ये कॉन्सेप्ट था और वो बार बार उनसे ये लाइव कॉल में भी पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो खुद इस चीज़ से इरिटेट हो गए थे, जो वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने इस चीज़ पे गुस्सा किया और जो है वो सही से जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बात है कि देखो, सायरा बानो का एक कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने भी फीमेल्स के लिए बहुत अहम रोल अदा किया है, कि उन्होंने उनके राइट के लिए बात की है, क्योंकि उनको अनसिक्योरिटी फील होती थी अपनी मतलब कि लाइफ में, और जिसको जो है वो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में लाकर गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो उनको एक उनका राइट दिलवाया है, जिससे अब वो पॉजिटिव फील करती हैं। लेकिन अगर वहीं पर ही बात करते हैं सायरा बानो की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया और शाह बानो ने भी। तो देखो, वो अपनी तरफ से बहुत अच्छे हैं और उनका रिस्पेक्ट हर इंडियन की नज़र में उनके लिए एक बहुत ही अहम वैल्यू बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि सारे इंडिया की मुस्लिम फीमेल्स के लिए रूल जो है वो ये लेकर मतलब कि लड़ी हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं इन मुस्कान की, जिन्होंने हिजाब के ऊपर बात की है, तो देखो, एक तो होता है स्कूल और कॉलेज का एक यूनिफॉर्म होता है। आप अगर पुलिस स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पर भी आपका एक यूनिफॉर्म होता है, जिसको आपको हर हाल में वेयर करना होता है, उसके बगैर आपकी जॉब इनकम्प्लीट होती है, मतलब आपको अलाउ ही नहीं है। तो हम जहाँ पर काम करते हैं, हमें वहाँ का या एजुकेशन हासिल करते हैं, तो उनके रूल्स को फॉलो करना होता है, बिकॉज हम वहाँ पर उनके अंडर में होते हैं। जब तक हम उनके अंडर में हैं, हम उन लोगों की रूल्स के मुताबिक चलते हैं। हिजाब करना और ना करना ये हर किसी का अपना राइट है। वो अपनी हर इंसान को एक ओपनली राइट मिलता है कि वो अपने इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, उसको नहीं कर सकता। तो अगर हिजाब मुस्कान जैसे वेयर करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि ये उसकी चॉइस है, ना सिर्फ मुस्कान की बल्कि हर किसी के मज़हब की अगर हम बात करते हैं, तो हर कोई अपने मज़हब को फॉलो करते हुए वो हिजाब भी कर सकता है, और अगर वो भगवा कलर की शॉल पहनता है तो इट्स ऑल अप टू देम। तो वैसे नॉर्मली अबाया तो मुझे नहीं लगता कि वेयर होता भी है, कॉलेजेस क्लासेस में तो नहीं होता। हाँ, वेयर करके आ सकते हो, लेकिन जब आप क्लास एंटर हो जाते हो तो आपको फिर वो रिमूव करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप एक मतलब कि जो डेकोरम है उसको भी फॉलो करना होता है। तो एनीवेज ओवरऑल बहुत चीज़ें हैं जो कि हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, और मैं यही समझती हूँ कि हर रिलीजन की एक रिस्पेक्ट होती है, और मेरी नज़र में अगर जो है वो हिंदुज़म हो, चाहे मुस्लिम हो या कुछ भी हो, सिख हो, उन सबको जो उनके रूल्स हैं, अब जैसे सिख हैं तो वो पगड़ी पहने बगैर कहीं जा नहीं सकते, उनको एक वो पहनते ही हैं, हर हाल में पहनते हैं, नॉर्मल डेज में भी पहनते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हर किसी को राइट है और वो इस चीज़ को लेकर फॉलो कर सकता है, और जो है वो करना भी चाहिए। बाकी अगर कॉलेज की तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं था, तो ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, अगर स्कार्फ वाला इशू है तो फिर उसको तो ख़त्म हो जाना चाहिए, और इसको इतना हाईलाइट करना भी नहीं चाहिए। और ये हाईलाइट भी मुझे लग रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं यूपी में, तो जिसकी वजह से लोग इस चीज़ को हाईलाइट करके ऑपोजिट पार्टीज़ जो हैं वो इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हैं, तो जिससे ये जो है वो बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है और मीडिया ने भी इसको फैला दिया है। वैसे जो है वो इससे इंडिया में जो इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन के ऊपर जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है वो सब लोग एक साथ नहीं रहते, लड़ाई करते हैं और मज़हब के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये वो उनको राइट्स नहीं मिल रहे। तो मैं ये समझती हूँ कि एक कंट्री में रहते हुए प्यार मोहब्बत से रहें और अपनी कंट्री को कंट्री समझ कर रहें और नफ़रतें ख़त्म कर दें। इससे दूसरों का नुकसान नहीं हो रहा, अपनी कंट्री का नुकसान हो रहा है, जिससे बुरा हर पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट जो इमेज बनी हुई इंडिया की, वो इमेज डैमेज हो रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करें और कंट्री को जो है वो